इस फैसले में एक जज थे जस्टिस पंकज मित्तल। इनका कहना है कि अब भारत को कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए। मंदिरों के अलावा जुडिशरी, मीडिया, पब्लिक सेक्टर और बड़े कारपोरेट्स, इनमें कुछ जातियों का ही वर्चस्व है, तो इसको कैसे कास्टलेस किया जाएगा। बीते दिन यानी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने SC/ST में भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लाने की बात कही। हालांकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस पे मौन धारण किए रहे। बहुत से लोगों ने इस पे नाराजगी व्यक्त की। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि SC/ST में आरक्षण का कॉन्सेप्ट OBC के आरक्षण के कॉन्सेप्ट से अलग है, इसलिए SC/ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाया ही नहीं जा सकता। हालांकि हम इसके टेक्निकलिटी पर बात नहीं करते हैं कि यह लागू हो सकता है या नहीं, हम इसके व्यवहारिक पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य रहा होता अगर सुप्रीम कोर्ट इसके दूसरे पक्ष पर भी टिप्पणी की होती। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जरूर किया कि SC/ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, ताकि इससे उनके वर्ग के जो और वंचित लोग हैं, इनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाया है, उनको भी आगे आने का अवसर मिले। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाने की बात कही जरूर, लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर चर्चा करना भूल गई। जैसे बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में जहाँ SC/ST OBC के उच्च पदों को खाली रखा जा रहा है, इस पर भी टिप्पणी करना चाहिए था कि इसे क्यों खाली रखा जा रहा है। जबकि संविधान SC/ST OBC को अगर आरक्षण देने की बात करता है, तो इसे न भरना अपने आप में संविधान का उल्लंघन है। दूसरी बात, टिप्पणी इस पर भी करना चाहिए था कि जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केवल कुछ ही जाति के कुछ परिवार ही पूरे देश का ठेका लेकर क्यों बैठे हैं। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, हर समुदाय, हर वर्ग की जिम्मेदारी है, तो इसमें हर वर्ग, हर समुदाय का भागीदारी भी होना चाहिए। टिप्पणी इस पर भी करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कंसर्न यह है कि यदि SC/ST में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया, तो जिनके पास रिसोर्सेस है वे आरक्षित पदों का लाभ ले नहीं पाएंगे, और जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है वे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और आगे चलकर कुछ बुद्धिजीवी इस बात की वकालत करने लग जाएंगे कि SC/ST की इन पदों को भरने के लिए हम मेरिट से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि मेरिट से समझौता करना यानी सर्विस की क्वालिटी से समझौता करना है, और सर्विस की क्वालिटी से समझौता करने से देश की तरक्की खतरे में पड़ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी चर्चा करनी चाहिए थी कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इस हिसाब से तो सारी सीटें खाली रह जाएंगी। इस फैसले में एक जज थे जस्टिस पंकज मित्तल। इनका कहना है कि अब भारत को कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे प्राचीन जमाने में होता था। प्राचीन समय में सभ्यता के शुरुआती के दौर में वर्ण व्यवस्था हरकत में थी, जातियों का विकास बाद में हुआ। अगर जज साहब कास्टलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो बात अच्छी है, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन जज साहब कुछ और पक्षों पर टिप्पणी करना भूल गए। जैसे बहुत से संस्थानों में, जैसे मंदिरों में एक खास जाति का 100% वर्चस्व है, तो इसे कैसे कास्टलेस किया जाएगा। टिप्पणी इस पे भी करनी चाहिए थी। मंदिरों के अलावा जुडिशरी, मीडिया, पब्लिक सेक्टर और बड़े कारपोरेट्स, इनमें कुछ जातियों का ही वर्चस्व है, तो इसको कैसे कास्टलेस किया जाएगा। टिप्पणी इस पर भी करनी चाहिए थी। खैर, ये रही मेरी राय। हालांकि इस पे बहुत लोग सहमत हो रहे हैं, तो बहुत लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। नमस्कार।